नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हम अपने चैनल पे डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी विजिट है जिला झज्जर के फतेहपुरी गांव में हम आए हैं, क्योंकि जिस तरह से हिसार, रोहतक, करनाल का पशुपालन में अहम भूमिका रही है, वहीं झज्जर जिला भी किसी से कम नहीं, जहां पे टॉप क्वालिटी का मुर्रा पशुधन आपको ना मिलता हो। तो फतेहपुरी गांव में सुभाष सर के यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप जो बुल देख पा रहे हैं, गोलू बुल, उनकी वीडियो कवरेज करने के लिए हम आए थे। तो सुभाष सर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सुभाष सर से कहना चाहूँगा, सर एक बार हाथ हिला के दर्शकों का अभिवादन करें। और सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, आइए एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इतना टाइम हो गया, काफ़ी साल का अनुभव है आपका पशुपालन में, तो जो आपने अपने मेहनत के बलबूते पे ये जो गोलू बुल को तैयार किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सर मैं बार बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि झज्जर जिले जैसी पावन धरती पे आपने एक अच्छा मुर्रा पशुधन को तैयार किया, और जिसकी वजह से जो बाकी जो पशुपालक भाई हैं उनको भी अच्छी किस्म के काफ मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपकी मेहनत के बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो सर मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। ये कितनी एज है इस बुल की, आप एक बार हमें बताइए। इस बुल की एज है जी लगभग 5.5 साल की। 5.5 साल। और दांतों में कैसे है सर ये? दांतों में ये एडल्ट कैटेगरी में आ गया। एडल्ट कैटेगरी में। तो साथियों आप देखना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम किसी बुल को ब्रीडिंग के लिए या किसी कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं तो उस बुल के ऊपर भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही लागत और उतना ही समय लगता है जितना हम अपने घर में किसी पहलवान को तैयार करते हैं तब उसमें लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भाग्य के भरोसे होती हैं। बुल को हम ये सोच के कभी तैयार नहीं करते कि ये डेफिनेटली आगे कंपटीशन जीतेगा, मालिक का नाम रोशन करेगा ही करेगा। ये सब किस्मत के भरोसे और कुछ हम कहेंगे कि मेहनत के कारण भी होता है। जब हम पहलवानी के लिए जाता है, उसको जब हम अच्छी डाइट देते हैं, सेम ऐसे ही बुल का भी होता है। बुल को हम अपने घर में बचपन से दूध पिलाते हैं, अच्छा खासा तैयार करते हैं, काफ़ी खर्चा और जो है समय की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफ़ी होती है, और गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते कि वो आगे जाके मालिक का नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सुभाष सर की जो मेहनत थी, जो बचपन से इन्होंने इसको लगातार दूध पिलाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ, और उनकी जो मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई। आप हमारे सामने इस विराट गोलू बुल को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 से 25 फरवरी 2018 को सिंघवा खास में सुभाष सर ने पहली बार ये कंपटीशन में उतारा, जहां पे इसको 4th पोजीशन मिली, जो बहुत ही काबिले तारीफ थी। तो सुभाष सर का ये एक सक्सेस पॉइंट भी है, क्योंकि सुभाष सर यहीं पे नहीं रुके, लगातार मेहनत करते रहे, लगातार इसको अच्छी डाइट देते रहे। और वो दिन दूर नहीं था जब झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तरीय जो पशु प्रदर्शनी हुई, वहाँ पे इस गोलू बुल को ले जाया गया, और 12 सितंबर 2019 को मैं आपको कहना चाहूँगा वहाँ पे इसने प्रथम स्थान हासिल किया, जिससे न केवल सुभाष सर का, न केवल फतेहपुरी गांव का, बल्कि पूरे झज्जर जिले का नाम ऊंचा। हरियाणा में पशुधन को लेके एक कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिसके घर मुर्रा उसका सबसे ऊंचा तुर्रा। तो सुभाष सर के जो माथे की जो पगड़ी है, जो सर पे पगड़ी है, उनका जो तुर्रा ऊंचा हुआ है वो इसी पशुधन की वजह से हुआ है। गोलू बुल अगर इनके पास नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं सुभाष सर को कोई नहीं जानता, लेकिन आज झज्जर जिले में सुभाष सर का नाम बोलता है, गोलू बुल का नाम बोलता है। मैं सर का बार बार धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा ब्रीड, इतना अच्छा बुल इन्होंने तैयार किया, और ये हमारे झज्जर जिले के लिए गौरव का विषय है। और हम पूरी छाती ठोक के, सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारा झज्जर जिला भी पशुधन के मामले में किसी से कम नहीं है।
तो सुभाष सर आप मुझे ये बताइए इसके सीमन अवेलेबल कराते हैं आप या डायरेक्ट मीटिंग कराते हैं, कैसे करते हैं? सीमन भी अवेलेबल है भाई साहब और डायरेक्ट मीटिंग भी दोनों है। सुभाष सर कह रहे हैं इसके सीमन भी अवेलेबल हैं और डायरेक्ट मीटिंग भी ये कराते हैं। तो सर आप अपने सीमन जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या आप अपने घर से उपलब्ध कराते हैं, जो बायर इच्छुक है जो खरीदना चाहता है उसका? अपने घर से उपलब्ध कराते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। कोई बनना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे संपर्क कर सकता है भाई। तो साथियों सुभाष सर कह रहे हैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। सर आप अपने एक बार मोबाइल नंबर कंफर्म कराइए प्लीज। मोबाइल नंबर है मेरा जी 93 500 35 451 35 451। सर एक ही नंबर है आपके पास? नए के लड़के है। तो ये आपका बेटा है? हाँ जी। ये देख पा रहे हैं सुभाष सर का जो सुपुत्र जो एक युवा पशुपालक है, हाथ हिला के सबका अभिनंदन कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं नाम पूछना चाहूंगा आपका। विशाल जी आपने क्या आप भी इसी लाइन में हो? सुभाष सर बता रहे थे आपने एआई का कोर्स किया हुआ है। हाँ जी, वेटनरी प्रैक्टिस है जी, बहुत बढ़िया। तो ये सर हैं जो ये वेटनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर आप अपना नंबर एक बार कंफर्म कराइए। 9813380242। तो ये इनके नंबर हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड है इनके सीमन लेने के लिए वो सुभाष सर और उनके सुपुत्र से कांटेक्ट कर सकता है। तो सुभाष सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। आप मुझे सर ये बताइए कि जो डायरेक्ट मीटिंग आप कराते हैं, नेचुरल मीटिंग पशुओं की आप यहाँ पे कराते हैं, उनके सर क्या चार्जेस लेते हैं? 1000 रुपये। और सर कंडीशन क्या होती है? कई बार ऐसा होता है कि पशु गाभिन ठहरता है, नहीं ठहरता, तो उस नहीं ठहरता तो वो दोबारा करवा देते हैं। कोई चार्ज नहीं। तो साथियों ये देखिए सुभाष सर कह रहे हैं कि दो बार की मीटिंग के 1000 रुपए लेते हैं। गाभिन नहीं ठहरता तो वो पशुपालक भाई अपने पशु को दोबारा यहाँ पे लेके आ सकते हैं और दोबारा से मीटिंग करा सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं कद काठी बहुत शानदार, चेहरा मोहरा एकदम, शक्ल सूरत सब एकदम फर्स्ट क्लास जचता हुआ, कोई कमी नजर नहीं आ रही है बुल में। तो सर हाइट कितनी होगी? आप एक बार हाइट बताइए इसकी। हाइट इसकी 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच हाइट। और सर लंबाई हम कितना लगा सकते हैं? 16 फुट के करीब है, पूंछ से लेकर सर से लेकर। तो साथियों सर कह रहे हैं 16 फीट के करीबन इसकी जो लेंथ है वो है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके जो पुट्ठे हैं एकदम सटीक और चौड़े पुट्ठे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो पेल्विक बोन है यहाँ से अगर मैं इसको नापूं तो करीब 2-2.5 फीट के करीबन इसका पुट्ठा होगा, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। पेल्विक बोन और पुट्ठे हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो फीमेल काफ होती है, जो इस तरह के बुल का जो सीमन है वो फीमेल काफ पे जब हम यूज करते हैं तो उसकी एक खास पहचान ये होती है कि जो फीमेल काफ आगे बच्चा देगी, जो उसकी अडर क्वालिटी है वो ज़मीन में नीचे नहीं टिकती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, और जो उनकी जो अडर है वो लिगामेंट्स के साथ अटैच रहता है, वो लूज नहीं होता किसी भी तरह से, जो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ है। युवा पशुपालक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो सुभाष सर के जैसे जो अनुभवी पशुपालक हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना फ़ायदे का सौदा है नुकसान का सौदा भी उतना है बिना अनुभव के। तो अगर सुभाष सर जैसे अनुभवी पशुपालक हमें मिलते रहेंगे और समय समय पे अगर ये गाइडलाइन देते रहेंगे तो किसी तरह की मैं उम्मीद करता हूं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुर्रा पशुधन इतना भी नुकसान का सौदा नहीं है जो आजकल लोगों ने बना दिया है। ये देखिए इसका जो व्यक्तित्व है, चाल ढाल, कद काठी आप देख पा रहे हैं, पीछे टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल्स हैं वो एक अच्छा जो ब्रीड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा ब्रीड जो इन फ्यूचर तैयार होता है ये उसकी एक खास पहचान होती है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही चाल ढाल, एकदम शांत स्वभाव का, एक भीमकाय शरीर होते हुए भी इतने शांत स्वभाव में जो ये गोलू बुल चल पा रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। सुभाष सर आपके हाथ में क्या है, एक बार मुझे दिखाइए। सर्टिफिकेट है जी, झज्जर जिले में प्रथम। ये साथियों मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया 12 सितंबर 2019 को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पशु प्रदर्शनी हुई थी उसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। और सर मुझे और दिखाइए इसमें क्या है।
और ये है एक ये जो मैंने आपको बताया 23 से 25 फरवरी सिंघवा खास में जो फर्स्ट टाइम ये लेके गए थे, जो 4th पोजीशन इनको मिली थी, वो भी बहुत एक काबिले तारीफ थी, वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। और एक ये सर्टिफिकेट और मेरे हाथ में है डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो समाना बहू करनाल से जो इनको मिला है, और ये एडल्ट कैटेगरी बुल का ये इनका सर्टिफिकेट है। तो साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी कोई अच्छा ब्रीडर या अच्छी कैटेगरी का जब बुल आप देखें तो उसके मदर फादर की जरूर डिटेल ले। मैं सुभाष सर से एक बार पूछना चाहूँगा कि सर इनकी मदर और फादर के बारे में आप एक बार और बताइए। इनकी मदर तो ये हमारे पास है जी, थोड़ में इलेक्ट्रेशन में है, 22 किलो 400 ग्राम रिकॉर्ड है इसका दूध जी। और इनका फादर सर? इनका फादर सुल्तान है। इनके फादर सुल्तान जो नरेश बेनीवाल सर के जो फार्म पे हैं भवानी खेड़ा गांव में, जो जिला कैथल के अंतर्गत आता है, वो इनके पिता हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो सुल्तान बुल है वो नेशनल चैंपियन रह चुका है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो इनकी मदर और फादर हैं वो HLDB में सत्यापित हैं और ये बहुत अच्छी नस्ल का बुल है। तो मैं अपने पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पशुपालक भाई इनका सीमेन अगर लेना चाहें वो सुभाष सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों आप जो वीडियो में मेरे सामने देख पा रहे हैं ये है गोलू बुल की मदर, जो सुभाष सर बता रहे थे कि 16 बार इन्होंने मेल और फीमेल दोनों तरह के काफ को जन्म दिया है। अब की बार 16वीं बार इन्होंने बच्चा दिया है। मैं आपको इनकी लेंथ, चेहरा, शक्ल, सूरत सब दिखाना चाहता हूँ। 16वीं बार बच्चे देने से इनके जो सींग हैं उनको जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन शक्ल, सूरत, कद काठी, हेल्थ वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। और ये देखिए, मैं एक बार अगर आप इनको रोक के रखें तो मैं इसकी अडर क्वालिटी और थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा। ये साफ सुथरे थन, जो टिट्स स्पेसिंग जिसको हम बोलते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास और काबिले तारीफ है। 16 बार बच्चे देने के बाद भी इनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, साफ सुथरे जो थन हैं वो आपको देखने में दिख रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का मस्टाइटिस या किसी तरह का थनैला रोग जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर इनकी मदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी है तो आप सोचिए इनके बच्चों में कैसी होगी। तो ये थी गोलू बुल की मदर, जो आप देख पा रहे हैं पेल्विक बोन से एकदम चौड़े पुट्ठे और बिल्कुल पतली चमड़ी, जो इशारा करती है कि एक अच्छे दुधारू पशु का। इसके अलावा यहाँ पे एक पशु और है। सुभाष सर आप मुझे बताइए इसके बारे में। ये गोलू की कटड़ी है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ये गोलू की बेटी हम इनको कह सकते हैं, ये वहाँ पे है। और कौन सा सर फर्स्ट लैक्टेशन है इसका? लैक्टेशन है, ये 2 दांत है जी और 2 महीने के ऊपर ब्याई होली। 2 दांत बता रहे हैं सर, फर्स्ट लैक्टेशन में है, 2 महीने से ऊपर बच्चा दिए हो गया है। ये देखिए फीमेल काफ, सुंदर काफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो सर ये सीमन रखवाया था या कैसे करवाया था? ये सीमन रखवाया था। सीमन रखवाया था। कौन से बुल का है आप मुझे बताइए एक बार थोड़ा। ये HLDB का है, PC 491 है, 296 HLDB से ये PC 296 जो है उनका जो ये सीमन था जो सुभाष सर ने यूज किया। आप देख पा रहे हैं एकदम सुंदर शक्ल सूरत और हाइट वगैरह। इनके भी पुट्ठे मैं आपको दिखाता हूँ, चौड़े पुट्ठे, लेकिन पूंछ में थोड़े से सफेद बाल हैं। आप ये देखिए नीचे से जो थन टिट्स जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, हालांकि इतने अभी, हाँ बिल्कुल अलग अलग टिट्स हैं, साफ सुथरे टिट्स आप देख पा रहे हैं। और बिल्कुल क्योंकि अभी इसकी उम्र इतनी नहीं हुई है, 2 महीने मात्र उम्र, कुछ भी नहीं होती। इसके अलावा जो फर्स्ट लैक्टेशन का जो पशुधन है सुभाष सर के पास, मैं एक बार इनकी अडर क्वालिटी और जरूर दिखाना चाहूँगा। एक बार सर आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा रोक के रखें। तो साथियों देखना, फर्स्ट लैक्टेशन में इनकी अडर क्वालिटी जो बहुत ही काबिले तारीफ है। थनों में जो गैप है, दूर दूर गैप, मुट्ठी के आकार के थन, साफ सुथरे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अभी इन्होंने, हालांकि मॉर्निंग का टाइम है तो इन्होंने दूध निकाल लिया है। तो सोचिए अगर ये मतलब भरे दूध होती तो एक जो अडर क्वालिटी है वो और भी बेहतर
कहीं ना कहीं निखर के आती। तो सुभाष सर, इनका जो मिल्क रिकॉर्ड है अभी कितना है, कितना दूध देती हैं ये? इसका GNDDP में 14 किलो 260 ग्राम रिकॉर्ड हुआ है। और वैसे प्रदीप चौधरी ने लाइव चलाई थी, उसमें 15 किलो 685 ग्राम। तो देखिए साथियों, हम 15 किलो 685 ग्राम को ही हम मान लेते हैं। 15 किलो 685 ग्राम कम दूध नहीं होता, वो भी फर्स्ट लैक्टेशन में। तो सुभाष सर, हम उम्मीद करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अगले ब्यात में कितना दूध दे देगी ये आपकी? अगले ब्यात में 22-23 किलो दूध देगी। अगले ब्यात में सुभाष सर कह रहे हैं कम से कम 22 से 23 किलो। तो पशुपालक साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के पशुपालक हम चाहते हैं इस तरह के पशु आपके घर में भी आएं और जो हमारा हरियाणा प्रदेश है उसका और अच्छा नाम हो, जो झज्जर जिला जो जाना जाता है पशुधन के मामले में, उसका और चारों तरफ से बढ़ चढ़ के हर जगह उनका नाम आए। हमारी आपसे यही मनोकामना है। एक बात और, जो गोलू पशु, जो गोलू बुल है, उनकी जो मदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने जो अब की बार जो मेल काफ को जन्म दिया, मैं मेल काफ आपको दिखा रहा हूँ, जो एक उम्दा क्वालिटी का मेल काफ यहाँ पे विशाल भाई मेरे सामने हैं जो इनको तैयार कर रहे हैं। कितने टाइम का हो गया ये? 9-10 महीने का हो गया। 9-10 महीने का। ये आप देख पा रहे हैं हाइट वगैरह। और अर्जुन बुल का ये सीमन सुभाष सर ने रखवाया था, तो एक अलग ही शक्ल, अलग ही हाइट निकल के सामने आई है। और अभी 9-10 महीने कोई एज नहीं होती। मैं तो सुभाष सर से कहना चाहूँगा 1 साल, लगभग 1 साल में ये अच्छा खासा दिखने लगेगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुभाष सर देख रेख, मेंटेनेंस, रख रखाव में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते। सर कह रहे हैं टेस्टिकल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। ये हम विशाल सर जो हैं यहाँ पे वो गारंटी से कह रहे हैं कि जो आने वाला जो फीमेल काफ होंगी उनकी जो अडर क्वालिटी का जो दिखावा होता है वो पीछे की तरफ होता है। तो साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। और भाई साहब, जिस टाइम मान लो पैदा, उस टाइम वेट बहुत ज्यादा था कचड़े का। कितना वेट था सर? 2 घंटे में डिलीवरी हुई थी जी मदर की। जी। ये 1 हफ्ते का था, उस टाइम बीमार हो गया था जी। लगातार 1 महीना बीमार चला, उसके बाद थोड़ा वीक दिख रहा है आपको जी, वरना लगभग 65 से 70 से अब वो वेट था इसका पैदा हुआ उस टाइम। तो देखना साथियों, जब बच्चा ये पैदा हुआ, जो आम जो मेल फीमेल जो कटड़े कड्डियां होती है उनका वेट लगभग 35 से 40 किलो हम मान सकते हैं। वो भी ज्यादा बता दिया, उससे कहीं ना कहीं कम ही होता है। लेकिन विशाल भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये पैदा हुआ तो इसका जो वजन था लगभग 65-70 किलो के करीबन था, जो बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही सराहनीय है। तो अंत में मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं अपने घरों में आशा पशुधन, तो आप सुभाष सर से कांटेक्ट करिए। इनसे सीमन आप लेके जा सकते हैं, सीमन लेके जाइए। अगर झज्जर जिले में कहीं भी नियर बाई अगर आप हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि जो नेचुरल मेटिंग जो होती है वो ज़्यादा सटीक और सही होती है। जो कुदरत ने जो तरीका बनाया है मेटिंग का, वो बहुत सही बनाया है। तो मैं आपसे अंत में यही गुजारिश करता हूँ, अपने पशुओं को यहाँ पे लेके आइए नेचुरल मेटिंग के लिए, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। अगर आप नियर बाई हैं तो आप अपने पशु को यहाँ पे किसी भी टाइम ला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो क्वालिटी होती है उसकी गारंटी होती है, क्योंकि सीमेन भी आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है। जो बड़े लेवल पे जो ब्रीडर्स हैं उनको ये चीज़ कहीं भी गवारा नहीं होती कि जो छोटे सुभाष सर के जैसे जो पशुपालक हैं वो भी इस फील्ड में आएँ, अपना नाम कमाएं। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और भी इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने समय समय पे लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।